राष्ट्रवाद का मतलब केवल हम अच्छा रहे इतना पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब गद्दार इस भूमि में ना रहे ये भी होता है, और ये आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। हमने आपने ये नहीं किया तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि इस राष्ट्रवादी देश में जहां पर इतने बलिदान इस राष्ट्र के लिए लोगों ने दिए, उस देश में आज 10 करोड़ घुसपैठिए हैं। कितने? कई देशों की आबादी 1 करोड़ नहीं होती। 10 करोड़ की आबादी वाले भी दुनिया में बहुत चुनिंदा देश है, लेकिन हमारे देश में 71 देशों के घुसपैठिए हैं। बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, अफगानी है, पाकिस्तानी है, ऐसा कोई देश नहीं बचा है जिसके घुसपैठिए हमारे देश में नहीं है। हमारी सरकारों ने 2001 में संसद में और सर्वोच्च न्यायालय में लिख के दिया है कि कितने करोड़ घुसपैठिए है, लेकिन आज भी उन घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान नहीं चल रहा है। उसके लिए एनआरसी आएगी तो कागज दिखाने पड़ेंगे, ये कहा गया। तो कई लोगों ने क्या कहा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। सुना था ना कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं, इतने सालों से यहां पर रह रहे, तो हम कागज क्यों दिखाएंगे, ये कहा गया ना। लेकिन जो नागरिकता साबित करने के लिए कागज दिखाने को तैयार नहीं थे, वो सब्सिडी राशन लेने के लिए कागज लेकर खड़े हैं। आज गुरुग्राम के यहां के सरकारी अस्पताल आपके पैसे पे चल रहे हैं। उन सरकारी अस्पतालों में हिंदू कितना प्रतिशत है? किसी भी अस्पताल की मैं बात करता हूं, दावे के साथ कहता हूं, वह हिंदू कम है। लेकिन टैक्स किसका है? आपके टैक्स पर चल रहा है। यहां का जेल भी आपके टैक्स पर चल रहा है। उस जेल में भी संख्या के अनुपात में हिंदू कम है। यह हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन जो ज्यादा है वो क्यों है? वो क्यों है? हम उसकी चिंता क्यों नहीं करते? 10 करोड़ घुसपैठिए इस देश से बाहर निकाले जाए, यह हमारी प्राथमिकता का मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? आज हमारे घर में अगर कोई घुस आए तो हम आने देते हैं क्या? इस देश का क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड यह कहता है कि इस देश में जो हत्याएं होती है उसमें संपत्ति विवाद में होने वाली हत्याएं, जिसमें एक किसान दूसरे बगल के खेत वाले को अपना हल लगा देता है और उसकी खेती पर कब्जा करने का प्रयास करता है, कोई अपनी घर की दीवार थोड़ी सी 2 इंच उधर कर देता है, बगल वाले की जमीन पे कब्जा करने का प्रयास करता है, ऐसा प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट के कारण होने वाली हत्याओं का आंकड़ा लाखों में है। हम अपने घर की 1 इंच जमीन जाने नहीं देना चाहते, लेकिन इस देश में 10 करोड़ घुसपैठिए आकर बैठ गए और लाखों किलोमीटर भूमि हमारे उनके कब्जे में चली गई। हम उसकी चिंता करते हैं क्या? नहीं, हम अपना देख रहे हैं, हमारा घर सुरक्षित। लेकिन अगर आपका घर सुरक्षित तो आपके आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित, ऐसा समीकरण होता तो शायद चल जाता, लेकिन ऐसा समीकरण नहीं है। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो आप भी सुरक्षित नहीं है, और इसलिए आपको आपका राष्ट्रवाद जगाना होगा, और ना केवल एक अच्छा राष्ट्रवादी नागरिक बनना होगा, बल्कि गद्दारों की संख्या को बाहर करना होगा। और इसलिए बड़ी समस्या में मैं घुसपैठियों की समस्या को चुनौती मानता हूं। हमारे देश में लोग कहते हैं भाई हमारे दलितों का रिजर्वेशन खत्म करो, नौकरियां नहीं है, फलाना नहीं है। मैं कहता हूं कि 10 करोड़ घुसपैठियों को पीछे से लात मार के सीमा के बाहर भेजो, नौकरियां ही नौकरियां है। कोई रिजर्वेशन हटाने की जरूरत नहीं है। यहां तो अरे इतना सब कुछ है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सब नाम लेते हैं, लेकिन हम अपना नाम केवल राष्ट्रवाद भाषणों में लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ तो उन्होंने कहा था कि अंतिम मुसलमान जब तक पाकिस्तान नहीं जाता तब तक मैं हिंदुस्तान के विभाजन को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ होता तो आज के भारत के 1 रुपए की कीमत अमेरिका के $1 के बराबर होती। सारे कमाने वाले रह जाते, सब्सिडी वाला कोई रहता ही नहीं।
यहां बैठे हुए कितने लोगों के 3 बच्चे हैं? हाथ ऊपर करिए जरा, जिनके 3 बच्चे हैं। सिर्फ एक हाथ ऊपर हुआ है। 4 बच्चे वाले कितने हैं? कोई है? नहीं है। अच्छा, 1 बच्चे वाले हाथ ऊपर करिए। देखिए काफी हाथ ऊपर हो गए। 2 बच्चे वाले हाथ ऊपर करिए। देखिए सबने हाथ ऊपर किया। मतलब आप टैक्स के पैसे देते, आपके बच्चे कितने? 2। और उधर अच्छा पत्नियां कितनी है? 1 से ज्यादा पत्नी वाला हाथ ऊपर करें। देखिए कोई नहीं है, बल्कि कुछ बिगर पत्नी वाले भी बैठे हुए हैं। यह आपकी स्थिति है। यह हंसने की बात भले ही हो, लेकिन हंसकर गंभीर हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग इस देश में 4-4 बीबियां और 44 बच्चे पैदा कर रहे हैं। चुनौती में यह भी चुनौती है, और इसलिए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। चर्चा चल पड़ी है, इसलिए सरकार पीछे ना हटे इस बार, या उसमें कुछ ऐसे बदलाव ना हो, और इसलिए समान नागरिक संहिता इस देश में आनी चाहिए। और हर व्यक्ति हिंदुस्तानी केवल पत्नी कितनी कर पाएगा? और बच्चे कितने? 1 से ज्यादा पत्नी गद्दारी मानी जाए।